अरे बोलो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मथुरा में लोधी समाज ने 191वीं रानी अवंतीबाई जयंती दिवस मनाया, जहां डैम्पियर नगर स्थित रानी अवंतीबाई महिला पार्क में लगी भव्य प्रतिमा पर समाज के लोगों ने भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और रानी अवंतिकाबाई अमर रहे जयकार लगाए, जिससे पूर्ण पार्क गूंजायमान हो उठा। अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष मंगल सिंह ने कहा कि समाज में एकता न होने की वजह से हमारे इतिहास में भी छेड़छाड़ की। शिक्षा के साथ साथ मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने देश हित में कार्य करते रहें। वहीं इस दौरान बलराज ने बताया कि कल्याण सिंह जैसे महापुरुषों ने देश के हिंदुओं के लिए अपनी गद्दी त्याग दी और अयोध्या में आज एक भव्य निर्माण मंदिर का कार्य किया जा रहा है। लोधी समाज में कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए कार्य किए और बलिदान दिए। हम चाहते हैं कि हमें हमारे महापुरुषों की पहचान मिले। मनोहर पटेल की रिपोर्ट। 191वां जयंती दिवस मनाया, क्या कहेंगे उसको लेकर? इसमें अपनी समाज को पूरी एक प्रेरणा के तौर पर बताते हैं कि सभी अपने महापुरुषों से पूरा ज्ञान लेते हुए, संदर्भ लेते हुए शिक्षा की दिशा में जाएं और सभी एकता का परिचय दें। हमारी एकता ना होने की वजह से हमारे इतिहास में भी छेड़छाड़ हुई है। हम एकत्रित हो और जो हमारे पुरुषों ने किया, महापुरुषों ने किया है, उसी राह पर हम चलें। हमें देश हित में ही कार्य करना है, ना कि जातियों के ऊपर। बस हमारा यही सपना है कि हम शिक्षित हों और देश हित के लिए जैसे हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, ऐसे ही हम कुर्बानी देते रहें। जय हिंद, जय भारत। क्या कार्यक्रम किया गया है? आज हम अपनी कुलदेवी वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी की 191वीं जयंती मना रहे हैं। वो सबसे पहले देश पर प्रथम महिला थी, स्वतंत्रता सेनानी थी कि जिन्होंने सबसे पहले देश के लिए बाल अवस्था में ही अपनी कुर्बानी दी। लेकिन पिछड़ा वर्ग के होने के कारण उनको वास्तव में जो सम्मान समाज को देना चाहिए था, उच्च वर्ग के लोगों ने वो सम्मान पिछड़ा वर्ग होने के कारण हमारी महारानी अवंतीबाई लोधी जी को वो सम्मान नहीं दिया, जिसकी वास्तव में वो हकदार थीं। सबसे पहली स्वतंत्रता सेनानी थी महिलाओं में। लेकिन लोधी समाज का अपने आप में गौरव रहा है। जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है, तब तक लोधी समाज ने अपनी कुर्बानी दी है। सबसे पहले हमारी महारानी अवंतीबाई जी ने दी थी। दूसरा नाम आता है उन्नाव की धरती से शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का, जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा लहराया था लखनऊ में, अमीनाबाद पार्क में। आज भी उस पार्क का नाम गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पे पड़ा हुआ है। यदि गुलाब सिंह लोधी जी भी उच्च वर्ग से होते, उच्च जाति से होते, तो ना जाने कितने स्मारक हिंदुस्तान के अंदर, कितने डिग्री कॉलेज, कितने महाविद्यालय, कितनी मूर्तियाँ, कितने कार्यक्रम उनके उसमें होते। लेकिन केवल एक ही कारण रहा हमारे समाज के महापुरुषों का कि वो पिछड़ी जाति के थे और उच्च जाति में बैठे लोगों ने सम्मान की आवश्यकता नहीं समझी। और अंत में जब आवश्यकता पड़ी, बहुत ही गर्व की बात है और हम सभी को बड़े गर्व और सम्मान के साथ कहना चाहिए कि आज भगवान राम भी अगर त्रिपाल से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो वो भी आदरणीय पूजनीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के कारण है। ये लोधी समाज के लिए अपने आप में बहुत गर्व की बात है। किसी माई के लाल में दम नहीं थी कि अयोध्या में उस विवादित ढांचे को ढा सकता था, लेकिन बाबूजी ने एक कुर्सी को लात मार दी। जबकि आपको मालूम है आज देश में कुर्सी के लिए न जाने कितने तकड़म, कितनी खरीदारी विधायकों की, सांसदों की होती है। लेकिन बाबूजी ने भगवान राम के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। कभी अपने कुर्ते पर, उनका कुर्ता सफ़ेद था और अंत तक सफ़ेद ही रहा, कोई दाग नहीं आने दिया। हम ऐसे समाज से आते हैं, हमें अपने ऊपर खुद गर्व है। बस कारण यही रहा, हमारे दिल में और दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि वास्तव में जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे महापुरुषों को, वो नहीं मिला। किताबों भी नहीं मिला, कहीं नहीं पढ़ा गया, केवल एक ही पढ़ा गया, अकबर महान है। जबकि हमारे समाज के अन्य भी महापुरुष कई हुए, लेकिन जिनको हम मानते हैं उनको सम्मान नहीं दिया। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।